Now we are continue with the another section or the second part of this लिम्फोमा और हॉजकिन लिम्फोमा। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि एन आर्बर क्लासिफिकेशन क्या होता है और कुछ जानेंगे कि इस कैंसर के बारे में जो मैलिग्नेंसी है हॉजकिन लिम्फोमा, इसमें चाहे लिम्फोमा में अच्छी बात क्या है। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो लिम्फोमा होता है ये नॉर्मली आपके अगर बात करते हैं तो ये एज्ड पर्सन में चाहे एडल्ट में चाहे एडोलसेंस में ये ज़्यादातर देखा जाता है। एडोलसेंस या एडल्ट पर्सन में ज़्यादातर देखा जाता है और बहुत कम एज्ड पर्सन में भी हमें देखने के लिए मिलता है कुछ पार्ट जो है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसकी अच्छी बात क्या है कि अच्छी बात ये है कि ये जो बेटर रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, अच्छी तरह से ये रिस्पॉन्स करता है। जब हम इसमें मान लीजिए कीमोथेरेपी करते हैं या रेडियोथेरेपी करते हैं तो ये गुड रिस्पॉन्स देता है, बेटर रिस्पॉन्स है इसका, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। और इसका क्या होता है कि इसका इलाज भी होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अब कि एन आर्बर क्लासिफिकेशन क्या है, कि एन आर्बर क्लासिफिकेशन को 4 स्टेज में बांटा गया है, स्टेजिंग को किया गया है क्लिनिकल बेसिस पे। तो 4 पार्ट जो है और इस 4 पार्ट का जैसे मान लीजिए कि स्टेज 1, 2, 3 और 4। तो स्टेज 1 क्या करता है कि ये नॉर्मली जो है सिंगल जो है लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट करता है, चाहे और या सिंगल जितना भी, जैसे मान लीजिए कि एक्स्ट्रा लिम्फेटिक्स ऑर्गन्स हैं उनका, जैसे कि मान लीजिए स्प्लीन हो गया, चाहे थाइमस हो गया या किसी टाइप का वाल्डेयर रिंग हो गया, तो अगर उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन्स। तो या कि वो क्या कर सकता है, या कि सिंगल लिम्फ नोड का जो है सिंगल लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट करे, या कोई कह सकते हैं कि सिंगल जो है सिंगल क्या कर सकता है एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन का भी ये क्या कर सकता है इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। तो जो एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हम नॉर्मली याद कर सकते हैं स्प्लीन के बारे में याद कर सकते हैं, या इसके बाद से क्या कर सकते हैं थाइमस हम लोग याद कर सकते हैं, या वालेयर रिंग्स याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टाइप का ये सब क्या है एक्स्ट्रा लिम्फेटिक्स ऑर्गन्स है और इसमें सिंगल इन्वॉल्वमेंट होता है किसका लिम्फ नोड का। अगर बात करते हैं जो सेकंड जो मतलब जो सेकंड स्टेजिंग है, सेकंड स्टेजिंग में या कि 2 लिम्फ नोड है या कि उससे ज़्यादा जो लिम्फ नोड है, ठीक है, तो मोर देन 2 लिम्फ नोड, और वो भी क्या होता है सेम साइड ऑफ डायफ्राम। ये डायफ्राम के बेसिस पे कहा गया। जैसे ये मान लीजिए ये जो डायफ्राम है तो देखिए सेम साइड ऑफ डायफ्राम है, फिर क्या करता है नीचे जो आ गया तो ये क्या हो गया कि दोनों टाइप मतलब डायफ्राम के ऊपर भी और डायफ्राम के नीचे भी इन्वॉल्वमेंट है, तो थर्ड पार्ट में है। तो लिम्फ नोड जो है नॉर्मली 2 या उससे ज़्यादा का जो लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन बात क्या कर रहे हैं सेम साइड ऑफ व्हाट, सेम साइड ऑफ बात कर सकते हैं डायफ्राम के सेम साइड में है। ठीक है, तो उसको हम किस पार्ट में रखे हैं सेकंड स्टेजिंग में हम रखे हैं इसको, या इसमें कह सकते हैं कि लोकलाइज्ड इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अगर बात कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा लिम्फेटिक्स ऑर्गन्स हैं उसमें भी ये इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। ठीक, तीसरा जो स्टेजिंग है इसमें हम बात कर सकते हैं जो लिम्फ नोड का जो इन्वॉल्वमेंट होगा बोथ डायफ्राम में होगा। ठीक है, जो लिम्फ नोड का जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो बोथ साइड ऑफ डायफ्राम, जैसे कि मान लीजिए कि अपर है चाहे लोअर है, जैसे यहाँ देखिए अपर केस में है और बिलो द डायफ्राम भी है और अबव द डायफ्राम का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो लिम्फ नोड जो इन्वॉल्वमेंट है और इसमें क्या हो सकता है बोथ साइड, दोनों साइड। ठीक है, और जो है इसमें भी हमें देखने के लिए मिलता है विद और विदाउट, मतलब कह सकते हैं विद और विदाउट हमें एक्स्ट्रा लिम्फेटिक्स जो है उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जो और जो फोर्थ पार्ट है इसमें क्या होता है कि डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट होता है। डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो किसका होता है, एक या एक से ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा लिम्फेटिक्स ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, 1 या मोर। अगर हम बात कर सकते हैं किसका एक्स्ट्रा
लिम्फेटिक ऑर्गन का जो है ये इन्वॉल्वमेंट करता है। विद और विदाउट क्या होता है, लिम्फोइड जो है लिम्फोइड इन्वॉल्वमेंट के साथ, ठीक है। अब जितनी भी ये जो आप स्टेजिंग देखे हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये क्लासीफाई होते हैं ए और बी में, ठीक है। मतलब जो 1 है तो 1A 1B, सेकेंड पार्ट जो है सेकेंड स्टेजिंग है वो क्लासीफाई हुआ है 2A और 2B में। तो ए में क्या कह सकता है कि जो भी हम डिवाइड किए ए और बी में जितने भी स्टेज हैं, जैसे चारों स्टेज को हम टोटली कितना पार्ट में, एक पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, मतलब फर्स्ट को 2 पार्ट में, जैसे मतलब 4 स्टेजिंग है तो टोटल हम 8 के बारे में हम बात करेंगे। तो ए में जो है जितने भी जो सिम्टम्स है, जैसे हम पढ़ेंगे बी सिम्टम्स है, तो बी सिम्टम्स क्या होता है कि नॉर्मली जो ये बी सिम्टम्स है, बी सिम्टम्स में हमें 3 चीज़ के बारे में जानकारी लेना है बी सिम्टम्स में। और ये बी सिम्टम्स में क्या है कि पहला जो है अनएक्सप्लेन्ड फीवर अगर आता है, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, मतलब ये मानो अननोन ओरिजिन, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, या कह सकते हैं अनएक्सप्लेन्ड फीवर। तो अनएक्सप्लेन्ड फीवर या फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, इस केस में भी हम ये एक पार्ट है किसका, बी सिम्टम्स का। चाहे इसमें अगर कैंसर में अगर होता है तो पेशेंट में नाइट स्वेट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, नाइट स्वेट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि फीवर के बारे में, तो अगर फीवर की अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि अचानक आपको अगर फीवर आता है, तो अचानक फीवर आता है, शिवरिंग के सांस आता है, तो उसमें क्या होता है किसी टाइप का अगर बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शंस है, चाहे सेप्सिस का कंडीशन है, तो उसमें ये अचानक ऐसे हो सकते हैं। और कभी कभार जैसे कहते हैं कि जो कोल्ड के साथ और क्या होता है कि जो बॉडी है वो मतलब जो हॉट है, ठीक है, और कोल्ड की तरह और स्वेटिंग भी हो रहा है उसके साथ, तो ये कभी कभी हमें जैसे कि MC पीरियड आता है फीमेल में, तो वो हमें फीमेल में दिखता है। और कह सकते हैं जैसे कि रात को अगर फीवर आ रहा है तो उसमें भी क्या होता है कि अगर माइल्ड फीवर है कि हाई फीवर है, तो रात में अगर फीवर आ रहा है तो अगर वो माइल्ड कंडीशन में है, जो इवनिंग में जैसे आ रहा है, तो वो एक तरफ के टीवी में हमें शो होता है। लेकिन वो अगर वही स्वेट्स के साथ और फीवर है बहुत ज़्यादा, लेकिन रात में फीवर बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो वो है आपका जो लिम्फोमा का कंडीशन ये आता है। फिर इसके बाद से क्या करते हैं, जो नाइट स्वेट्स हुआ, चाहे फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, चाहे फीवर इनको हुआ, फिर इसके बाद से वेट लॉस जो होता है इसमें, वो वेट लॉस लगभग कितना को वेट लॉस को इसमें मान्य है, वो लगभग मोर देन क्या है कि 10% का जो वो ओरिजिनल और नॉर्मल जो बॉडी वेट रहा है पहले, जैसे कि 6 मंथ का नॉर्मली हमें देखा जाता है, तो वेट लॉस मोर देन द 10% ऑफ द नॉर्मल बॉडी वेट, जो उसका नॉर्मल बॉडी वेट है उससे ये क्या कितना फॉल किया है, उसका जो वेट लॉस है, वेट लॉस कितना किया है, लगभग मोर देन 10%। और बात कर सकते हैं कि इसमें एक टर्म आता है जो इसके फीवर में, तो इसके फीवर में एक टर्म आता है, आपको याद रखना है, पाल एब्स्टीन फीवर। पाल एब्स्टीन फीवर ये क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि फीवर क्या होता है कि पेशेंट को आता है कुछ दिन चाहे कुछ सप्ताह तक रहता है, इसके बाद वो क्या होता है कि वो पेशेंट एकदम एफेब्राइल हो जाता है, मतलब उसको लगता है नहीं कि फीवर हुआ था। फिर इसके बाद से क्या होता है कि कुछ दिन बाद से फिर ये रिकरेंस होने लगता है। तो एक तरह से ये क्या है, फर्स्ट आपको फीवर फॉर डेज और द वीक्स, फीवर के बाद से आज क्या हो जाएगा, फेब्राइल कंडीशन के बाद से अफेब्राइल कंडीशन, फिर क्या हो जाएगा, फेब्राइल कंडीशन। तो इस केस को क्या कह सकते हैं, पाल एब्स्टीन फीवर। और ये नॉर्मली जो इसका जो बॉडी में आपका टेम्परेचर होगा वो लगभग मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। कुछ जो और इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं, जैसे क्वेश्चन में हम लोग जैसे उसको पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को अपने क्रैक करने के लिए, जिसमें कि अगर पेशेंट अगर ये कहता है कि मान लीजिए कि हम अगर जैसे अल्कोहल ले रहे हैं, तो अल्कोहल के बाद जो है यहाँ पे जैसे लिम्फ नोड पेन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल इंजेक्शन के बाद ही, तो ये एक मतलब श्योरेस्ट साइन अगर हम कह सकते हैं कि मतलब एक साइन दिखाता है किसके प्रति कि हाँ लिम्फोमा का कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
तो ये अगर लिम्फ नोड पेन हो रहा है किसके बाद, ऑन अल्कोहल इंजेक्शन, ठीक है। तो ये आपका जो कंडीशन है किसमें दिखता है, हॉजकिन लिम्फोमा। अगर मान लीजिए एक और जैसे पढ़ेंगे पॉलीसाइथेमिया वेरा, उसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट अगर हॉट शावर लेता है तो उस हॉट शावर के बाद से क्या हो कि बॉडी में उसकी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम अभी तक जितना जो पढ़े हैं वो ज़्यादातर हम क्या देखे हैं कि इसमें सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन पढ़ें कि कैसे कैसे होता है, फिर इसके वजह से एन आर्बर क्लासिफिकेशन पढ़ें, एंड नेक्स्ट जो है उसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि अभी थोड़ा सा एक और देख लेते हैं कि इसका जो डिफरेंस है हॉजकिन और नॉन हॉजकिन का। तो हॉजकिन जो लिम्फोमा होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि सिंगल एक्सियल ग्रुप में होता है। मान लीजिए कि अगर सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, ये बस समझने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। अगर मानिए कि अगर जो लिम्फ नोड अगर यहाँ का जो है नेक का है, अगर ये इन्वॉल्वमेंट होता है तो नेक्स्ट मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो सबसे पहले ए पॉइंट के बाद अब बी पॉइंट में आएगा, फिर सी पॉइंट का इन्वॉल्वमेंट करेगा, तब डी पॉइंट का इन्वॉल्वमेंट करेगा। तो इसको कहते हैं कि एक ऑर्डरली सीक्वेंस में वो क्या कर रहा है, कॉन्टिग्यूटी कर रहा है और वो मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो पेरिफेरल नोड्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है लेकिन नॉन कॉन्टिन्यूअस फैशन में। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी, सी और डी, तो ए के बाद से सीधे अब डी पे इन्वॉल्वमेंट हो गया, डी के बाद से फिर अब बी पे इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो एक मतलब वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में नहीं कर पाता है। और बात कर सकते हैं जैसे कि मेजेंट्रिक नोड्स जो है वालियर रिंग्स का, ये रेयरली इन्वॉल्वमेंट करता है, ये मोस्ट कॉमनली करता है और मतलब नॉर्मली कह सकते हैं ये पेरिफेरल नोड्स को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करता है। और एक्स्ट्रा नोडल जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा हमें किस में देखने के लिए मिलता है, हॉजकिन लिम्फोमा में हमें देखने के लिए ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन एक्स्ट्रा नोडल जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज़्यादा कॉमन किस में है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में। Thanks for watching and please do subscribe and share with your friends, and please do comments also and give positive feedbacks, and also ask some questions or related to these topics, and you can also suggest what the topic you want, and what type of you want to study, you can study anatomy or the physiology or the medicine, whatever you want. You can just comment in our comment box, and we will try to give you best. Thanks for watching and please do subscribe and like my channel. Thank you.